नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। बहुत सारे मेरे मर्द भाई ये सवाल अक्सर व बेशतर पूछते हैं कि क्या बिला ज़रूरत दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर पहली बीवी इंतकाल कर गई हो, तलाक हो गई हो और अब अगर नफ्स में तकाज़ा मौजूद है कि शादी के बग़ैर गुनाह में मुब्तला होने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी करना वाजिब है। लेकिन अगर पहली बीवी मौजूद हो, अल्लाह ताला ने कुव्वत ऐसी अता फरमाई कि एक बीवी से गुजारा नहीं हो रहा है और दूसरी शादी की कुव्वत मौजूद है, नान नुफ़्का, रिहाइश, सारी ज़रूरियात की कुव्वत है और मज़ीद दो बीवियों में अदलो इंसाफ कायम रखने का भी ज़न्ने गालिब है, ऐसी सूरत में दूसरी बल्कि तीसरी चौथी शादी करना भी जायज़ है। अब दूसरी शादी के बाद अदलो इंसाफ कायम न रखे तो गुनाह होगा। इसलिए बेहतर यही है कि ज्यादा तादाद इख्तियार न की जाए, एक ही औरत पर किनात की जाए अगरचे नापसंद हो, क्योंकि सूरा निसा की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला का फरमान है, अगर वो तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है तुम एक शय को नापसंद करो और अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई बड़ी मनफत रख दी है। इसी तरह यानी उमूमन दूसरी शादी के बाद दोनों में बराबरी करना दुश्वार होता है और बराबरी ना करना गुनाह कबीरा है। इसलिए बिला ज़रूरत दूसरी शादी से इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि दूसरी का हक मारा जाता है और पहले वाली उमूमन कुढ़ कुढ़ कर जीती है। इसलिए अगर ज़रूरत ना हो और आप दोनों के दरमियान अदल और इंसाफ ना कर सकें तो खुदारा दूसरी शादी ना करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।